धर्म और आस्था के प्रति आज सिंगरौली में जो है राजनीति की जा रही है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली की बात कर रहा हूं, जिसे ऊर्जा की नगरी कहा जाता है, श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि। आज ऐसे जिले में मौजूद हूं मैं जहां आज देवी देवताओं के नाम पर राजनीति करने का मामला प्रकाश में आया है। क्या मामला है? भगवान जो है हम सबको आशीर्वाद देते हैं, उनके सहारे हम लोग चलते हैं, लेकिन आज उन्हीं के नाम पर राजनीति करने का मामला सामने आया है। आप लोग भी मंदिर के प्रांगण में आज उपस्थित हैं। सबसे पहले धन्यवाद मैं देना चाहता हूं आपको कि आप हमारी इस पीड़ा को समझे और आए। यहाँ पे सबसे पहले पुरानी एक मंदिर थी हनुमान जी की। हनुमान जी की प्रतिमा को एसडी गर्ग के द्वारा उठा करके कहीं बाहर फेंक दिया गया। यहाँ के लोग जब सुने इस बात को तो काफी आहत हुए। उनको इतनी पीड़ा हुई कि वे लोग सारे लोग पहुंच गए थाने पर। थाने पर जाकर के एसडी गर्ग को बुला करके समझौता कराया गया, लेकिन वो तैयार नहीं है, क्योंकि इनका एक काम है बिजनेस। उनसे धर्म से कोई मतलब नहीं। धर्म क्या होता है वो कोई बात नहीं, उनका केवल बिजनेस चलाना है। और सारे लोग मिल करके यहाँ आए और मंदिर के लिए जो पुरानी प्रतिमा थी हनुमान जी की, उसकी मांग करें। मांग करने के बाद यहाँ पे एसडीएम, तहसीलदार, माननीय एआई साहब भी सारे लोग यहाँ मौजूद हुए, आए रहे। उनके समक्ष एसडी गर्ग के द्वारा कहा गया कि नहीं, यह मंदिर हमारी है, हमने पैसा लगाया है इस पे। क्योंकि यह मंदिर किसी के बाप की बपौती नहीं होती है, मंदिर सार्वजनिक होती है और मंदिर में एकाध अधिकार नहीं होता है। हम चाहते हैं कि इसको स्वच्छंद रूप से जैसे पुराना चल रहा था वैसे इसको चलाया जाए। मंदिर जहाँ पे भक्तों की कतार लगी रहती है, भक्त जो है भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, आज ऐसे मतलब मंदिर प्रांगण को लोग व्यक्ति विशेष का बोल रहे हैं। कितनी सौभाग्य की बात है या दुर्भाग्य की? नहीं, यह तो बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि आस्था की बात है। ये आस्था में व्यक्ति विशेष नहीं होता है, भगवान विशेष होते हैं। मंदिर में आए हैं तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आए हैं, आप भगवान के लिए आए हैं, अपने कल्याण के लिए आए हैं। आस्था हमारी जुड़ी हुई है, इसलिए हम आए हैं। बिल्कुल। रात में जो यहाँ पर घंटों बैठक चली मंदिर में, इस राजनीतिक मुद्दा जो बनाया गया था उसको लेकर प्रशासन की टीम भी मौजूद थी। यहाँ पर देखा गया शाम को कि कुछ लोग बोल रहे थे कि मैं 12 साल से सचिव हूँ, ऐसी भी बात सामने आई है। देखिए, एक नवजीवन रहवासी कल्याण समिति का नाम सामने आया है। जो लोग यहाँ पे आके अपना क्लेम कर रहे थे कि ये मंदिर में सबसे ज्यादा अनुदान हम दिए हैं, इसलिए मंदिर हमारी हुई। चूंकि ये मंदिर लगभग 35 से 40 साल पुरानी है और ये पूरे तरीके से मतलब यहाँ के रहवासी जो हैं, यहाँ के ग्रामीण जो हैं, उनके आस्था का केंद्र रहा है। और अभी 6 महीने पुरानी बात है लगभग, उनको वो बीच में आए हैं, पता नहीं कहाँ से आते जाते उनको ये दिखा होगा कि निर्माण कार्य चल रहा है, उस पे आए हैं और अपना आधिपत्य जमाने लगे हैं। और देखे कि चंदा इकट्ठा हो रहा है, उनके मन में लालच आया कि क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है। 2-3 लोगों का उनका एक टीम है, कोई पंसल करके हैं, कोई गर्ग करके हैं। वो लोग अचानक आए और अपना आधिपत्य जमाने लगे कि हम अनुदान दिए हैं तो मंदिर हमारी हुई, हम अपने हिसाब से यहाँ मंदिर चलाएंगे, अपने हिसाब से पुजारी रखेंगे बाहर से बुला के। और एक बड़ी सी दान पेटी लाके यहाँ रख दिया गया उनके द्वारा और उसपे इतना बड़ा ताला लगाया गया और सुचारू रूप से उनका ये कहा गया कि कोई यहाँ किसी का नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारा चलेगा, हम अपने हिसाब से मंदिर चलाएंगे। उसको लेके ग्रामीणों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया कि भाई ये तो यहाँ के स्थानीय लोगों की मंदिर है, आस्था का केंद्र रहा है, आप अपनी मनमानी कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। उसको लेके पुलिस प्रशासन संज्ञान लिया और ऊपर के अधिकारी जो एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी हैं, एसडीएम साहब, माननीय तहसीलदार साहब, वो संज्ञान लिए और यहाँ आके कल मीटिंग बैठाई गई। मीटिंग में दोनों पक्ष के सभी लोग उपस्थित हुए थे। माननीय एसडीएम उपखंड महोदय के द्वारा ये फैसला सुनाया गया दोनों पक्षों की बातों को सुनते हुए कि नहीं,
ये जिस प्रकार से पहले से ये मंदिर का निर्वहन करते आए हैं, जिस हिसाब से सामाजिक मतलब यहाँ पे कार्य होते आए हैं, सबके लिए ये मंदिर है, किसी एक का अधिकार यहाँ पे नहीं है। और फैसला सुनाया उन्होंने कि मतलब नहीं, ये ग्रामीणों का ही है, ये यहाँ के रहवासियों का ही है, इसमें किसी नवजीवन रहवासी कल्याण समिति का कोई यहाँ पे औचित्य नहीं है, और वो दोबारा यहाँ पे नहीं आएंगे, उनका कोई यहाँ पे औचित्य नहीं है, वो क्लेम नहीं करेंगे। बिल्कुल, आपका क्या कहना है? ये आज से 3540 वर्ष पुरानी मंदिर है और ये लोग बाहरी थे आए, मंदिर बन रहा था, बड़ा मंदिर 5 से 7-8 महीने के बीच में वो लोग आके पुराने मंदिर के नाम पे चंदा इकट्ठा हुआ है। चंदा जन सहयोग से हुआ है, किसी एक का नहीं है। जो जितना दिया, कोई 10 रुपये दिया, कोई 20 रुपये दिया, कोई 5000 दिया, कोई 10,000, कोई लाख रुपए दिया। ये जन सहयोग से बना है, किसी एक आदमी से नहीं बना है। और ये मंदिर बड़ा मंदिर बना पुरानी मूर्ति रखने के हिसाब से, लेकिन उन लोगों के अंदर छल था। वो लोगों ने मूर्ति उठा के बिना खंडित मूर्ति को प्रवाहित कर दिया, कहाँ फेंकवा दिया, नाला में फेंकवाया, कहाँ फेंकवाया, यहाँ से ले गए, चोरी से ले गए, कफन में सफ़ेद कफन में ढांक के उसको ले गए और ले जाके कहाँ प्रवाहित कर दिए, कुछ पता नहीं है। और हमारे ग्रामवासियों ने 40 साल से पूजा करते आ रहे हैं, वो गुस्सा हो गए कि भाई मूर्ति कहाँ गई, हमें मूर्ति चाहिए, चाहे समुद्र में फेंको, चाहे जहाँ लाओ मूर्ति लाओ। अभी मंदिर के अंदर दीप जल रहा है, वो लोग मूर्ति पता नहीं क्या कर दिए, अभी तक कुछ पता नहीं है उसका। बिल्कुल, मंदिर को जो है प्रतिमा को खंडित करने का मामला सामने आया। लोग बोल रहे हैं कि उन्हें सफेद कपड़े में लपेट के ले जाया गया। क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे आप? हम देखिए, ये आस्था का केंद्र है और सफ़ेद कपड़े में जिस तरह से ले जाया गया, तो ऐसा तो लग रहा है कि जैसे कि किसी, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन समझ लीजिए किसी इंसान का क्या जाता है सफ़ेद कफन में, आप समझ सकते हैं। तो बहुत गहरी चोट पहुँचाया उन्होंने यहाँ पर। ये आस्था का इसलिए भी है कि यहाँ के पंडित जो हैं, इन्होंने कुछ मन्नत मांगी थी, उनकी मन्नत भी पूरी हुई थी। और जहाँ तक ये नौजवान रहवासी कल्याण समिति की बात है, इन लोगों का काम एक सूत्रीय है, इन लोगों का काम बिजनेस करना है। अभी ये लोग इसी के माध्यम से जो एनटीपीसी ने सामुदायिक भवन बनाया है, उसको ये लोगों ने अपने अंदर में लेकर, उसमें अगर आप कोई कार्यक्रम कराना चाहते हैं तो उसमें जाएंगे तो आपको 50,000 रुपये उनको देना पड़ेगा, विस्थापितों को 50,000 रुपये देना पड़ेगा। और इनकी जो कमेटी है, ये लोग अपना फ्री में कर सकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि इन लोगों का काम सिर्फ एक है, इनका ये मकसद था अतिक्रमण करना। और ये जो आप बाउंड्री अगर आप देख रहे हैं, तो बाउंड्री के पीछे ये लोग एक गुमटी बना रहे थे, जिसका सूचना गया एनटीपीसी में, और एनटीपीसी फिर यहाँ पर एक बोर्ड लगाई कि ये एनटीपीसी की जमीन है, यहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं करा जा सकता है। तत्काल उस दूसरे दिन दोपहर के अंदर में जेसीबी आई और पूरा इसको डिसमेंटल कर दी, ध्वस्त कर दिया उसने। और ये लोग बोल रहे हैं कि हमने सारा काम जो किया है सब एनटीपीसी के कंसेंट से किया है, उनको लिख के उनसे आज्ञा लेकर किया है। अगर आज्ञा लेते तो ये कैसे होता, डिसमेंटल कैसे होता। हाँ, जहाँ मंदिर की बात है, ये लोग जानते थे कि हम मंदिर बनाएंगे अगर, तो मंदिर में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि वो भगवान के आस्था का केंद्र है। इसलिए ये लोग ने क्या किया है, इसको व्यवसाय के रूप में लिया था। दान पेटी भी रखे थे ये लोग। कल ये सब बातें हुई तो उसके बाद ये दान पेटी लेके चले गए, उसमें जो चंदा वगैरह था सब सारा चीज लेके चले गए। तो जाहिर सी बात है, इनकी मंशा साफ समझ में आती है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय करना चाहते थे यहाँ पर। और यह हम लोगों ने ठाना है कि उनको व्यवसाय नहीं करने देंगे। आस्था का केंद्र है, पुरानी व्यवस्था चलेगी, सारे कार्यक्रम यहाँ होंगे और किसी से भी इस तरह से पैसा वैसा नहीं लिया जाएगा। व्यवसाय के रुचि को लेकर के जो है आस्था के केंद्र में राजनीति का जो है एक अखाड़ा बनाने की तैयारी जो है कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा था, यहाँ पर स्थानीय लोगों ने जो है आवाजें उठाई और आवाजें इतनी उठ गई कि प्रशासन को अपने चैम्बर से उठ के जो है मंदिर प्रांगण तक आना पड़ा। और सबसे बड़े दुख की बात है कि मंदिर में जो वर्षों से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, ऐसे पुजारी को हटा करके के जो है बाहरी पुजारी को अन्यत्र जगह से ला करके यहाँ पर उनको विराजमान करना चाहते हैं, जो यहाँ के लोगों को नापसंद है। जुड़ेंगे फिर हम इनके साथ। जी धन्यवाद। हम यह कहना चाहते हैं कि एक बहुत विशाल घर बना दिया जाता है और उस विशाल घर में माँ बाप बूढ़े हो गए, तो क्या माँ बाप को गंगा में प्रवाहित किया जाता है कि उनको कहीं जगह दिया जाता है? हम कहते हैं वह पुरानी प्रतिमा थी, उस पुरानी प्रतिमा को कहीं किनारे रख दिए होते और नई प्रतिमा में बैठाए होते, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं।
या हमारे लोग कोई विरोध नहीं कर रहा है, चूंकि आस्था है। बजरंगबली की प्रतिमा पुरानी थी और उस प्रतिमा को इन्होंने खंडित करके फेंक दिया या बहवा दिया या कहाँ किया। और बड़ा दुख की बात है कि ये सफेद कफन में लिपटा करके ले गए। आप अपने आप को हिंदू बनते हो, आप कहते हो कि मैं हिंदू हूं, क्या हनुमान जी की प्रतिमा को सफेद कफन में ले जाया जाता है? हम चाहते हैं कि प्रशासन पुनः इसको संज्ञान मिले और ऐसे द्रोहियों के ऊपर नियमानुसार कठोर कार्रवाई करे। इसकी मैं मांग करता हूं। यदि नहीं होती है कार्रवाई, यदि उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो हम लोग धरना पे भी बैठेंगे। कौन है वो, क्या नाम कैमरे पर बता सकेंगे? जी हाँ, एसडी गर्ग करके नाम है उसका। और वो नवजीवन बिहार रहवासी कल्याण समिति बना करके विगत 15 वर्षों से स्थापित है। क्या उसका चुनाव नहीं होता है कमेटी का? अनवरत वही अध्यक्ष रहता है। अध्यक्ष सचिव का चुनाव हर 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल के बाद कमेटियों का होता ही रहता है। लेकिन वो बताते हैं अपने आप को कि मैं 15 वर्षों से स्वयंभू बना हूं। मैं चाहता हूं कि यह स्वयंभू को हटाया जाए और उनको जांच कराई जाए। तब और एक बात सामने आई कि एसडी गर्ग के द्वारा कहा गया कि मैं तुमको गोली मार दूंगा, मैं बाहर से शूटर बलवा करके मैं तुमको गोली मार दूंगा, मैं बहुत बड़ा गुंडा हूं, ऐसा मैं कई केस कर चुका हूं। तो मैं चाहता हूं कि इसकी भी जांच कराई जाए कि ये कितने आदमी को मारे हैं आज तक। जो लापता है यहाँ के लोग, हो सकता है उन्होंने मरवाया हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं शासन प्रशासन को कि नहीं, इसकी जांच कराई जाए और इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अन्यथा एसडी गर्ग जो है किसी कंपनी में है क्या? नहीं, वो अपना दुकान खोल के बिजनेस चला रहे हैं। वो ठेकेदारी वगैरह भी करते हैं, सुनने में आता है। या एनटीपीसी प्लांट में तो धमकी भी देते हैं कि नहीं, मैं एनटीपीसी के अधिकारियों से भी मिला हूं। अब कौन अधिकारी है उनसे मिला हुआ है वो स्वयं बताएंगे। मतलब कि सिंगरौली में जो है गोली मारने भी वाले भी आ चुके हैं और लगातार हत्याएं हो रही है, गोलियां भी चल रही है, ऐसे आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। सिंगरौली से अजय, कैमरामैन अरविंद के साथ।